नमस्कार सभी को। मैं सुभाष सोनी अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर की क्लास चल रही है रेगुलर, आप अटेंड भी करते होंगे क्योंकि अनेक भर्तियों में ये सब्जेक्ट लागू कर दिया है। और आपको ये भी पता है कि जैसे ही हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी टॉपिक करते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि उस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। हम टॉपिक वही लेके आते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उन्हीं में से वही क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, चलिए हम आगे प्रश्न करते हैं। इसको दिए हुए हैं बोर्ड पर। पहला प्रश्न दे रखा है आपको, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। पहले तो आपको प्रश्न समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न अगर समझ में आ गया तो उसके ऑप्शन भी आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। सीपीयू के एएलयू, एएलयू होता है यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, सीपीयू एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई होगी। ठीक है, जो कंप्यूटर का क्या होता है? दिमाग होता है, ब्रेन बोलते हैं सीपीयू को। ठीक है, प्रोसेसिंग सारी किसमें होती है? सीपीयू में होती है। हालांकि सीपीयू को अलग अलग भागों में बांट जरूर दिया है, जैसे एएलयू में बांट दिया, सीयू कंट्रोल यूनिट में बांट दिया, रजिस्टर में बांट दिया और मेमोरी उसमें बांट दिया। तो तीन भागों में मुख्य रूप से सीपीयू को बांट दिया। लेकिन प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे सीपीयू के एएलयू में होते हैं, यानी कि सीपीयू का भाग कौन सा है? एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो गणितीय गणनाएं करता है कंप्यूटर में, जो तार्किक गणनाएं करता है। ठीक है, होते हैं। इसमें से ऑप्शन दिए हुए रैम स्पेस, स्पेस आ गया तो स्पेस का तो होगा ही नहीं। रजिस्टर आ गया दूसरा ऑप्शन, तो रजिस्टर अपना यहाँ पे सही होगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होता है, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, ये हो गया सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को अलग अलग भागों में बांट दिया, एएलयू, सीयू कंट्रोल यूनिट हो गई और यहां पे हो गया रजिस्टर। ठीक है, तो सीपीयू के ये तीन पार्ट हो गए। प्रश्न क्या है? सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो एएलयू में सीयू भी होता है और रजिस्टर भी होता है। तो यहाँ पे आपका ये 2 नंबर से हो जाए रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? मैंने आपको बता दिया, ये सीपीयू की मेमोरी है, अति सूक्ष्म मेमोरी है, यानी कि सबसे छोटी मेमोरी होती है और सबसे तेज मेमोरी होती है। ठीक है, सीपीयू की मेमोरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। इसमें कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डॉट 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 में होती है। यहां पे देख लो, प्रोसेसिंग नाम आ गया। अब प्रोसेसिंग नाम आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कौन करता है। जो भी हम काम करते हैं वो प्रोसेसिंग के द्वारा ही कंप्लीट होता है। लेकिन उस कार्य को करने के लिए ऐसा कौन सा हार्डवेयर है जो उसे कंप्लीट करता है? ठीक है, प्रोसेसिंग नाम आ गई तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मेमोरी होगी नहीं, रैम भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो डाटा स्टोर करते हैं, ये अस्थायी रूप से स्टोर करता है। मेमोरी में अस्थायी भी डाटा स्टोर हो जाते हैं और स्थायी रूप में भी हो जाते हैं। तो प्रोसेसिंग आ गया तो सीधा सा वर्ड जुड़ा है सीपीयू से, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रोसेसिंग सीपीयू ही करता है। सीपीयू में अलग अलग भाग होते हैं, वो करते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया है। जिसने नहीं पढ़ी है वो क्लास वो जरूर देख ले। अगला प्रश्न देखो, 3 नंबर प्रश्न आता है, एएलयू डॉट डॉट परिचालन संपन्न करता है। यानी कि यहां पे पूछा गया है एएलयू का कार्य क्या है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना, परिचालन संपन्न करता है ये क्या होता है, यानी कि यूजर कंप्यूटर में कोई भी गणितीय वर्क करता है तो उसको कंप्लीट कौन करेगा, ये पूछा है। गणितीय वर्क तो एएलयू परिचालन करता है, तो गणितीय वर्क करता है यहाँ पे एएलयू। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या करता है? लॉगरिदम आधारित करता है, ये नहीं होगा। अर्थमेटिक, ये आपका सही हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, एएलयू कौन सा परिचालन कंप्लीट करता है? अर्थमेटिक करता है, यानी कि गणितीय क्रियाएं करता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक है, या फिर ये भी आ जाए यहाँ पे सीपीयू के मुख्य भाग है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है। सीपीयू का मुख्य घटक है या फिर सीपीयू का मुख्य भाग है, ये अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो दोनों सेम है। अब मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि सीपीयू को 3 भागों में बांट रखा है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर जो सीपीयू की मेमोरी होती है, ठीक है, और जो सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर होती है। ये 3 पार्ट हो गए ना। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। सीपीयू का मुख्य भाग है, पहला दे रखा है कंट्रोल यूनिट, तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है ना सीयू, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा दे रखा है मेमोरी, रजिस्टर भी एक क्या है, मेमोरी है, मैंने बताया, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा दे रखा है एएलयू, एएलयू ये भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, और चौथा ऑप्शन क्या है, ये सभी, तो ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। सीपीयू के ये तीनों भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एएलयू। कंट्रोल यूनिट सारे कंप्यूटर के भागों पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल यूनिट ये करती कुछ नहीं है। कंट्रोल यूनिट यूजर ने इनपुट दिया, उसको एक्सेप्ट करेगी, उस इनपुट को किस में स्टोर करना है वो कंट्रोल यूनिट का काम होगा, कहां से डाटा लाना है और कहां पे डालना है ये कंट्रोल यूनिट का काम होगा, और लास्ट में रिजल्ट शो करना ये किसका काम होगा, कंट्रोल यूनिट का काम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, ये बात मैंने अभी बताई है। क्या कह रहा है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य मतलब हो गया संपर्क, ठीक है, स्थापित करता है। सभी जो भी निर्देश दिए जाते हैं उन पे नियंत्रण कौन रखती है, कंट्रोल यूनिट रखती है, ठीक है। मेमोरी से डाटा लाना, उसमें वापस डालना, इस पर नियंत्रण कौन रखती है, कंट्रोल यूनिट रखती है, ठीक है। तो प्रश्न देखो, इसमें ऑप्शन देखो लॉजिक यूनिट, ये नहीं होगा, कंट्रोल यूनिट दे दिया यहाँ पे, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे, इससे आगे नहीं बढ़ना है आपको, ये आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट ही कंप्यूटर के सभी भागों के बीच संपर्क बनाए रखती है, सभी भागों पर नियंत्रण रखती है। ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आशा करता हूं आपके समझ में आए हैं। अगला टॉपिक हम लेके चलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है अपना दोस्तों, सीपीयू हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, एकदम इजी तरीके से मैंने समझाया था वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है, आईपीओएस पर काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज पे काम करता है, और किस तरह से डाटा इसमें जाते हैं, कौन इसको एक्सेप्ट करता है, कहां जाके स्टोर होते हैं, उस मेमोरी से डाटा कौन लेके आता है, और एएलयू को डाटा कौन देता है, लास्ट में रिजल्ट शो कौन करता है, ये सारा का सारा वर्क हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। कंप्यूटर है, काम कर रहा है, ये तो आपको पता है किस तरह से काम करता है, इसकी आंतरिक बनावट या फिर आंतरिक इसके जो कार्य की अगर हम बात करें, वो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिए, ठीक है। ये कैसे कार्य करते हैं वो अगर आपके समझ में आ गया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी पार्ट में दिक्कत नहीं होगी, कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं, इसमें कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिया, ठीक है, वो भी आपके समझ में आए होंगे। कुछ डाउट था जो मुझे कमेंट के द्वारा मिले, मैंने उसको क्लियर किया है। टेस्ट भी रेगुलर चल रहे हैं, रेगुलर का मतलब टॉपिक वाइज चल रहे हैं, आप दे रहे हो, आपका सहयोग अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आशा करता हूं आपका सहयोग ऐसा ही बना रहे और शेयर करते रहें क्लास को। अब देखो, आप कंप्यूटर काम में लेते हो, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, कंप्यूटर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर काम नहीं आता। टेक्नोलॉजी की बात करें, दिनों दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और दिनों दिन कंप्यूटर हर क्षेत्र में काम में लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम तेजी से किया जा सके, काम शुद्धता से किया जा सके, कई घंटों लगातार किया जा सके, इसके लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। कहीं पे चले जाओ आप, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ,
वहां पे आपको कंप्यूटर जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा ये हम पढ़ेंगे। ऐसी क्या इसमें विशेषता है, इसमें क्या प्राथमिकता है जो लोग इसका यूज कर रहे हैं, जो लोग इस पे डिपेंड है। हर कंपनी में, हर क्षेत्र में आप जाओ वहां पे आपको कंप्यूटर जरूर मिलेगा। क्यों ऐसा ये फेमस हुआ कंप्यूटर, इसके पीछे कारण क्या है। आपने ये तो सोचा है कंप्यूटर है भाई, कुछ भी इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ भी इसमें हम वीडियो सॉन्ग चला सकते हैं, गणना कर सकते हैं, तेज गति से चलाया जा सकता है, जल्दी से हमें रिजल्ट मिल सकता है। ऐसा होता है ना, मन में आता है आपके कि कंप्यूटर है भाई, हाँ भाई तेज है ये। इसकी विशेषता क्या है, तेज तो है, इसमें ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण ये कंप्यूटर इतना फेमस हुआ, जिसके कारण लोग अधिक से अधिक गणना करने में सक्षम है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर वाले भी अधिक इनको यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी अधिक इनको यूज कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी विशेषता क्या है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर को लोग क्यों चाहते हैं, क्यों इतना यूज करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो वो हम पढ़ेंगे यहां पे। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर यानी कि इसकी विशेषता पढ़ेंगे कि इतना फेमस क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर, बात करते हैं यहां पे कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है। पहली इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो वो विशेषता होती है इसकी दोस्तों स्पीड। स्पीड, ठीक है, स्पीड होती है गति। अब आपको यह पता है, जब भी आपके माइंड में कंप्यूटर का नाम आता है, ये तो जरूर आपको पता है, सुना भी होगा, मैंने भी कई बार बताया, किसी और से भी सुना होगा, बुक्स में भी आपने देखा होगा, ठीक है। वो शब्द है कि कंप्यूटर तेज गति से कार्य करता है। क्या करता है, कंप्यूटर तेज गति से कार्य करता है, ये सुना है। अब ये सुना था, लेकिन क्यों करता है ये कार्य, कैसे करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा यहां पे कैसे क्यों करता है। तेज गति का मतलब होता है कि कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में करोड़ों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही गणनों में करोड़ों गणनाएं कर सकता है और उसके बाद में तुरंत ही हमें रिजल्ट भी दे सकता है। इसीलिए ये क्या है, तेज गति का है। हाई स्पीड बोल सकते हैं, हाई स्पीड लिखोगे, यहां पे लिखोगे तेज गति तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तेज गति से काम करता है। आप कुछ भी करवा लो इसमें, गणितीय गणनाएं करवा लो, तार्किक गणनाएं करवा लो, तेज गति से काम करेगा। अब इसकी तेज गति की जो स्पीड होती है उसकी बात हम करते हैं। स्पीड कितनी होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो 3 गीगाहर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 3 गीगाहर्ट्ज। ये जड़ है, 3 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक है। अब ये 3 गीगाहर्ट्ज किसके बराबर है, 3 इंटू 10 की पावर 9 के बराबर है। किसके बराबर है, 3 इंटू 10 की पावर 9 पर सेकेंड। पर सेकेंड की बात हो रही है, देखो यहां पे 3 इंटू 10 की पावर 9 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, करोड़ों में चली जाती है। पर सेकंड, ये देखो यहां पे सेकंड में इतनी गणनाएं करता है, ये करोड़ों गणनाएं कर सकता है कंप्यूटर में, ठीक है।
इतनी तेज फास्ट स्पीड होती है इसकी। ये तो थी इसकी पहली विशेषता, स्पीड, फास्ट स्पीड होती है। गणितीय गणना करने में एक्सपर्ट है, सक्षम है बहुत ज्यादा। स्पीड की अगर बात करें, वर्तमान स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, 3 गीगाहर्ट्ज होती है। और 3 गीगाहर्ट्ज मतलब 3 इंटू 10 की पावर 9 पर सेकंड होती है। ठीक है, पर सेकंड तो बहुत होती है, एक सेकंड में करोड़ों गणना ये करने में सक्षम है। अगली हम विशेषता की बात करें तो वो आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो ये होती है शुद्धता। ठीक है, शुद्धता, एक्यूरेसी। अब आपको पता है कि तेज गति से कंप्यूटर काम करता है। काम तेज गति के करने के बावजूद भी उसका जो रिजल्ट आएगा वो 100% शुद्ध आएगा। यानी कि उसमें कोई उसके रिजल्ट में कोई भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, कुछ भी काम कर लो, कुछ भी गणितीय वर्क कर लो, उसकी जो शुद्धता होगी कंप्यूटर की वो 100% क्या होगी, शुद्ध होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा, जो आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मिलता जुलता ही ले लेते हैं। ठीक है, आप एक एटीएम मशीन में गए। एटीएम मशीन किस लिए जाते हैं, लूटने के लिए जाते हैं क्या, पैसे निकालने के लिए जाते हैं, पैसे निकालने के लिए गए। ठीक है, एटीएम मशीन है, कंप्यूटर भी एक मशीन है, तो एटीएम को हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई डाउट नहीं है, एटीएम एक कंप्यूटर ही है। ठीक है, एक मशीन है, आप पैसे निकालने के लिए गए, आपने 10,000 रुपए निकाले, 10,000 रुपए लगा दिए उसमें कि 10,000 रुपए मेरे को लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्र 2 या 3 सेकंड लग जाती है। ठीक है, ये तो हो गई उसकी तेज गति। और शुद्धता देखो 100% शुद्धता, यानी कि 10,000 की अगर आपने रकम लगाई है तो 10,000 रुपए निकालेगा, उससे ना कम निकालेगा और ना ही ज्यादा। ये हो गई शुद्धता इससे। ठीक है, यानी कि एटीएम मशीन कंप्यूटर है, तेज गति से उसने काम किया, पैसे दिए, जितने आपने पैसे लगाए वो आपको पैसे हाथों में मिले, ये उसकी शुद्धता होगी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ये 100% है, शुद्धता के साथ काम करता है। अगली इसकी हम विशेषता पढ़ते हैं, 3 नंबर विशेषता की बात आती है। 2 नंबर दोनों अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगली विशेषता होती है हाई स्टोरेज मेमोरी। उच्च भंडारण क्षमता, उच्च संग्रहण क्षमता, उच्च संग्रहण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है। अब इस नाम से आपको पता चल रहा है उच्च संग्रहण, उच्च मतलब बहुत ज्यादा, संग्रहण मतलब स्टोर करना, क्षमता इसकी कैपेसिटी होती है। यानी कि कंप्यूटर में आप थोड़े से ही स्पेस में लाखों चीजें स्टोर करके आप रख सकते हो, लाखों डाटा स्टोर करके रख सकते हो। कंप्यूटर की इतनी हाई कैपेसिटी होती है। ठीक है, मानव की अगर, इंसान की अगर हम बात करें तो जैसे आज हम कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर आज कोई बात ले लो, वो आपने आज करी, 1 महीने बाद में अगर वही बात अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता पाओगे क्या, नहीं पाओगे, क्योंकि इंसान की जो कैपेसिटी होती है भंडारण की वो कम होती है, वो इंपॉर्टेंट बात को ही याद रखता है इंसान। लेकिन कंप्यूटर के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। कंप्यूटर अमहत्वपूर्ण बात होगी उनको भी याद रखेगा, महत्वपूर्ण बात होगी उनको भी स्टोर करके रखेगा। यानी कि उच्च भंडारण, उच्च स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो कंप्यूटर में छोटे से स्पेस में, थोड़े से ही स्पेस में हम लाखों डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, उनके लिए अलग अलग डिवाइस होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, और सीडी होगी, डीवीडी होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी। ये क्या है,
ये मेमोरी डिवाइस है, इनके अंदर हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी हमें जरूरत पड़ी तो उन डाटा को हम देख भी सकते हैं। यानी कि आज हमने सपोज करो 10 GB का डाटा कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, 1 महीने के बाद में हमें जरूरत पड़ी तो हम उसको स्टोर कर किया हुआ जो डाटा है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल है, मोबाइल में अगर आप सपोज करो आपका मोबाइल की कैपेसिटी 16 GB डाटा को स्टोर करने की है, उससे ज्यादा अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो कंप्यूटर में आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो वो विशेषता होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होता है दोस्तों स्वचालन, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होता है स्वचालन। ठीक है, अब इसकी हम बात करें ऑटोमेशन स्वचालन मतलब अपने आप चलना, स्वचालन अपने आप चलना। कंप्यूटर में हम कोई भी ऐसा प्रोग्राम डाल दें, इंस्टॉल कर दें, उसके बाद में जो काम होता है वो सारा का सारा किसका होता है? कंप्यूटर का ही होता है। ठीक है, कंप्यूटर अपना काम 100% स्वचालन से ही करता है। जैसे हमने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसके बाद में जो हम काम करेंगे वो काम तो उसी का ही है। जैसे VLC मीडिया डाल दिया, वीडियो चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, इंस्टॉल कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में जो इंस्टॉल होता रहेगा, टाइम लगेगा, वो उसी का ही लगेगा। तो कंप्यूटर में एक बार प्रोग्राम में डालने के बाद में वो स्वतः अपना काम करता ही रहता है, इसीलिए इसको स्वचालन कहा जाता है। ठीक है, अगली विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो वो विशेषता होती है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब होता है कर्मठता। डिलीजेंस क्या होगा? कर्मठता। मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे 5 नंबर, कर्मठता। कर्मठता का मतलब होता है परिश्रमी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे ताकि और अधिक समझ में आ जाए। एक तरफ इंसान ले लो, ठीक है, इंसान पर हम व्याख्या करते हैं, एक तरफ कंप्यूटर पे व्याख्या करते हैं। अगर इंसान को हम जांटी छांगने के लिए कुल्हाड़ी दे दें तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में इंसान 10 से 15 जांटी आराम से छांग सकता है, काट सकता है उसको। ठीक है, मतलब है सुबह 7 बजे लगाया उसको तो दोपहर 3 बजे या 4 बजे तक वो थक जाता है। ठीक है, थक जाता है। और कंप्यूटर में हम रेगुलर काम कर रहे हैं, चाहे घंटों काम करो, चाहे दिनों में काम करो, चाहे महीनों में काम करो, लगातार काम करो, वो कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। और एक विशेषता और ये होती है कि कंप्यूटर कई महीनों या दिनों या फिर घंटों तक लगातार कम काम कर रहा है, उसके बावजूद भी कंप्यूटर की एक्यूरेंसी, शुद्धता में कोई भी कमी नहीं आती है। ये ध्यान कर लेना। इंसान की बात करें तो स्टार्टिंग में इंसान जल्दी जल्दी काम करेगा, चाहकर उसको काम करेगा, लेकिन कुछ घंटे बीत जाने के बाद में वो थक जाता है, उसको थकान महसूस होने लगती है। लेकिन कंप्यूटर में ये कोई सिस्टम नहीं है, इससे कितने ही घंटों काम करवाओ ये थकता नहीं है कभी, इसको कभी ईर्ष्या नहीं होती, कंप्यूटर को थकान महसूस नहीं होती। तो ये होता है कर्मठता, डिलीजेंस, अधिक परिश्रमी है। ये इंसान की कैपेसिटी से अगर हम ज्यादा बात करें तो कंप्यूटर अधिक परिश्रमी है, इंसानों से ज्यादा कंप्यूटर काम करता है। चाहे आप घंटे चला लो, चाहे 5 घंटे चला लो, तो एक पूरा दिन चला लो, चाहे 10 दिन लगातार चला लो, ये चलता रहेगा, ये अपना काम करता रहेगा। लेकिन काम के साथ साथ में इसको जो रिजल्ट आएगा वो 100% शुद्धता के साथ आएगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इतने घंटों के काम करने के बाद में भी उसका रिजल्ट 100% शुद्धता के साथ आता है। ये होती है इसकी कर्मठता। अगली विशेषता की अगर हम बात करें वो होती है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मैं यहां पे लिख देता हूं छठी विशेषता इसकी,
रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता मतलब पूरे विश्व में विश्वास लायक है। ये कैसे है मैं बताता हूं। जैसे व्यापारिक लोग हैं, वो अपना प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं, वो लेन देन कहीं ना कहीं स्टोर तो रखते हैं। वो स्टोर किस में रखेंगे? उसी डिवाइस में रखेंगे, उसी सिस्टम में रखेंगे जिसमें उसको पूर्ण विश्वास हो। ये होती है विश्वसनीयता। तो वो विश्वास वाली डिवाइस है, वो विश्वास वाला सिस्टम है, वो कौन है? वो कंप्यूटर है। कोई भी काम किया जाता है, जैसे आज हम कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, वो हमें पता है ये 1 महीने के बाद में भी हम इनको यूज ले सकते हैं, तो हम कंप्यूटर में टाइप करके सेव करके रखेंगे। आज हमने कुछ भी डाटा टाइप कर लिया, वो हमें बाद में भी चाहिए, तो हमें पूर्ण विश्वास है। हम रजिस्टर में टाइप नहीं करेंगे, क्योंकि रजिस्टर गायब हो जाएगा, रजिस्टर फट जाएगा, अंक उसके गायब हो जाएंगे, धुंधले हो जाएंगे अंक, लेकिन कंप्यूटर में वो सेव रहेंगे, कभी भी देख लें। ये हमें पूर्ण विश्वास है। व्यवसायिक जो लोग हैं उनको पूर्ण विश्वास है कि हम जो भी लेन देन कंप्यूटर में फीड करके रखेंगे वो उसी कंप्यूटर में रहेंगे। इसलिए ये होती है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, कंप्यूटर पे पूर्ण विश्वास है। ये थी विशेषता दोस्तों, ये तो थी विशेषता। इस कारण कंप्यूटर फेमस है, इस कारण लोग इनको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इस कारण पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है। सभी को पता है तेज है कंप्यूटर, बहुत जगह काम है। आज हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर के विशेष होने का क्या कारण है, उसकी विशेषता पढ़ी आज हमने। अब हम कोई भी पूछे तो उनको बता सकते हैं कि कंप्यूटर में ये विशेषता है, इस कारण ये प्रसिद्ध हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो थी विशेषता, अब इसकी कमी भी हम पढ़ लेंगे। 2 पॉइंट है कमी में, उसके बाद में हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं। विशेषता तो हमने पढ़ ली, जिस आदमी में, जिस मशीन में कुछ न कुछ विशेषता होती है, उसमें कमी भी जरूर होती है, ये ध्यान कर लेना। ठीक है, विशेषता पढ़ ली, कमियां की बात करते हैं। देखो इसमें कमी क्या है? छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर की कमियां। ठीक है, कमी क्या है इसमें? यानी कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, बुद्धिमत्ता की कमी। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की कमी, या फिर सीधा डायरेक्ट बोल सकते हैं कंप्यूटर की कमियां क्या है। तो कंप्यूटर की कमियां हैं दोस्तों, कौन सी है? लैक ऑफ इंटेलिजेंस, पहली एक तो ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की कमी, बुद्धिमत्ता की कमी। अब इंसान में कुछ ना कुछ तो बुद्धि जरूर होती है, ऐसा थोड़ी है वो पूरा ही पागल हो, नहीं होता। कुछ ना कुछ बुद्धि जरूर होती है, लेकिन कंप्यूटर में ये कोई सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर में बुद्धि नहीं है, ये ध्यान कर लेना। कंप्यूटर ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना ही उसके पास कुछ भी बुद्धि है, ना महसूस कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। एक मशीन है, यूजर जो काम करवाएगा वो कंप्यूटर करेगा, आप जो कंप्यूटर से काम करवाओगे वो करेगा। अब आपने 5 + 5 कर दिया तो ये ऑटोमेटिक आंसर थोड़ी दे देगा, यहां पे 10 है। इसमें इतनी बुद्धि थोड़ी है कि आप जो करवाना चाह रहे हो वही कर देगा, ना, नहीं करेगा।
5 + 5 बराबर दबा के जब तक आप एंटर न दबा दो तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि 5 भी आपने लिखा, प्लस भी आपने किया, लिखा 5, फिर आपने लिखा, फिर बराबर लिखा, प्रोसेसिंग की इसने अलग बात है। बराबर लिखने के बाद में ऑटोमेटिक तो 10 नहीं है ना, आपने एंटर दबाया, इसमें बुद्धिमत्ता की यही कमी है। ठीक है, मतलब ये ना तो कुछ समझ सकता है, ना सोच सकता है, ना महसूस कर सकता है, इसका मतलब बुद्धि की कमी है इसमें। अर्थात इसका आईक्यू लेवल, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन आया हुआ है इसका, अर्थात इसका आईक्यू लेवल क्या है? 0 है। आईक्यू लेवल क्या है? 0 है। इसकी आईक्यू क्या है? 0 है। महसूस करने की, सुनने की, बुद्धि की, सोचने की ये क्षमता नहीं है, 0 है। आईक्यू लेवल क्या है? 0 है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंप्यूटर की आईक्यू लेवल कितनी होती है? 0 होती है। और आईक्यू की फुल फॉर्म बात करें, इंटेलिजेंस क्विटेंट, ये 0 है इसकी। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर एक मशीन है, इसका कार्य यूजर के निर्देश को क्रियान्वित करना है। आप कंप्यूटर में कुछ भी काम करोगे, आप यूजर हो, आप जो भी निर्देश दोगे उसको प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, अपने आप कुछ नहीं करेगा। आप जो कुछ भी करोगे वो प्रोसेस, ये इसकी कमी है। ठीक है, दूसरी कमी की अगर हम बात करें तो वो होती है आत्मरक्षा में असक्षम, यानी कि अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मरक्षा करने में असक्षम है। अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन, अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन। हिंदी की बात करें, आत्मरक्षा में असक्षम। ठीक है, मतलब आत्मरक्षा करने में, ये खुद की रक्षा करने में क्या है? असक्षम है। कंप्यूटर चाहे जितना भी, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये आपको पता है कंप्यूटर शक्तिशाली है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उस पर जो नियंत्रण रहेगा वो किसका रहेगा? वो मानव का रहेगा, वो यूजर का ही रहेगा। समझ में आया? कंप्यूटर शक्तिशाली है, ठीक है, आप जो काम करवा रहे हो वो कर रहा है, कंप्यूटर काम प्रोसेस हो रही है, नियंत्रण किसका है उस पर? मानव का है, यूजर का है, आपका है, मेरा है। हम जो कुछ भी कंप्यूटर में काम करवाते हैं वो कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको, उस पर जो नियंत्रण रहेगा वो किसका रहेगा? वो मानव का रहेगा। क्यों? क्योंकि मानव ने उसको बनाया है, इंसान ने ही तो बनाया है। कोई मशीन ने मशीन थोड़ी बना सकती है, नहीं बना सकती ना। तो मानव ने कंप्यूटर मशीन को बनाया है, इसलिए उस पर जो नियंत्रण रहेगा वो किसका रहेगा? वो मानव का रहेगा। ये अपने आप में रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें कुछ भी वायरस आ जाए ये अपने आप को नहीं बचा सकता। हम उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे, यानी कि हमने कुछ निर्देश दिया, प्रोग्राम दिया, उसी से ही बच सकता है। तो ये थी आज की अपनी विशेषताएं और कमियां। आशा करता हूं आपके जरूर समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।